कल्पना कीजिए, आप एक शक्तिशाली मोटर बाइक चला रहे हैं। क्या नियंत्रण, क्या पावर और क्या आवाज है। महसूस कीजिए बाइक की रफ्तार और धूल के उन बादलों को जो आपने रेस ट्रैक पर बनाए हैं। आप मुश्किल में हैं और आप जानते भी नहीं कि आपकी बाइक बिना एयर फिल्टर के चल रही है। आपका एक टेक्नीशियन एयर फिल्टर लगाना भूल गया है। बाइक का कार्बोरेटर धूल को खींच रहा है और इंजन को धीमा कर रहा है। आपकी मोटर बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही है। कहां गया वो पावर? आखिर समस्या क्या है? समस्या बड़ी सादी है। बाइक के इंजन को आवश्यक हवा नहीं मिल रही है और आप रेस ट्रैक पर धीमे पड़ गए हैं। आपकी मशीन बंद हो चुकी है। ब्रेथ ऑफ एयर। यहां एक और जबरदस्त मशीन बिना एयर फिल्टर के काम कर रही है। आपका शरीर ठीक आपकी बाइक की ही तरह, हर एक व्यक्ति जो जोखिम भरे औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अपनी श्वसन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह से इंजन को पेट्रोल की आवश्यकता है, उसी तरह हमारे खून को भी ऑक्सीजन की जरूरत है और हमारे खून को यह ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा मिलती है। लेकिन इस साधारण प्रक्रिया को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ कुछ क्षणों के लिए अगर आप श्वास ना लें या दूषित वायु में श्वास लें, तो ये आपके फेफड़े और आपके शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। और ठीक मोटर बाइक के इंजन की ही तरह आपका शरीर भी धीमा पड़ जाएगा। आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी और साधारण सा काम करने में भी आप थकान महसूस करेंगे। शायद आप इसे तुरंत न समझ पाएं, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों के बाद आप इसे महसूस करेंगे। आप बैठकर अपने बच्चों को खेलते हुए देखना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि आप स्वयं उनके साथ खेलों में शामिल हों, यह सोचकर कि अब मैं इस लायक नहीं हूं। इसी तरह आप अपने आप को पारिवारिक कार्यक्रमों एवं पिकनिक से दूर रखेंगे। अगर पहले आप अपने काम पर पैदल या साइकिल से जाया करते थे, तो अब आप ऑटो रिक्शा लेना चाहेंगे। आप हमेशा थकान महसूस करेंगे। अगर संभव है तो आप बिना लिफ्ट वाली बिल्डिंग में नहीं जाना चाहेंगे। सामान्य कार्य जैसे सीढ़ियां चढ़ना, चलना इत्यादि भी आपको थका देंगे। तब आप किसी डॉक्टर के पास जाने का निश्चय करते हैं और डॉक्टर आपसे कहता है कि आपके फेफड़े इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि आपके शरीर को उसकी आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन नहीं दे सकेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। आप अपने कार्बोरेटर को बदल सकते हैं या उसे साफ कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने फेफड़ों को बदल सकते हैं या फिर आप उसे साफ कर सकते हैं? और क्या आप इन सब से उन्हें बचा सकते हैं? जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। क्या आप देखते हैं थोड़ा धुआं, धूल या फिर शायद हो सकता है कि आप कुछ भी ना देखें, लेकिन आप हवा में एक अच्छी ना लगने वाली गंध महसूस कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप सोचते हैं और कुछ समय बाद आप इसके आदी हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आपके फेफड़े नहीं। पहले कुछ दिनों के लिए यह आपको परेशान नहीं करता और शायद कुछ हफ्ते या फिर 1-2 सालों के लिए भी नहीं, लेकिन शायद कुछ सालों के बाद आप उतने ही बीमार हो जाएंगे जितना कि आपकी बाइक का कार्बोरेटर।
हवा में रहने वाले ये धूल और धुआं रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर RSPM के नाम से जाने जाते हैं। आइए अब हम मानव श्वसन क्रिया के इस दुश्मन के कुछ लक्षणों को समझते हैं। वैज्ञानिक तौर पर यह पता लगाया जा चुका है कि 0.3 से 1 माइक्रोन आकार के कण सबसे ज्यादा घातक होते हैं। इसलिए इसे मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल साइज या MPPS भी कहते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से इन्हें सामान्यतः देखा नहीं जा सकता और ये हवा में 4 से 100 फीट की ऊंचाई पर बादलों के रूप में समाये रहते हैं। दुर्भाग्य से यही हमारा श्वसन क्षेत्र है। अपने छोटे आकार के कारण इन सूक्ष्म कणों की प्रवृत्ति एग्जॉस्ट फैन से दूर जाने की होती है। सामान्यतः व्यक्ति 6 लीटर प्रति मिनट की दर से श्वास लेता है, जो कि इन सूक्ष्म कणों को मानव शरीर में ले जाने के लिए उपयुक्त है। श्वास लेने के साथ जो RSPM फेफड़े में जाते हैं, ऐसी संभावना है कि उसमें से कुछ मात्रा आपके फेफड़े में स्थायी रूप से रह जाए या बाहर न आ पाए। यदि आप संभावित हानिकारक पर्यावरण में काम कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपनी सुरक्षा करें और दूषित हवा हटाने का सबसे आसान तरीका है कि हम इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जैसे डस्ट कलेक्टर, एयर सर्कुलेटर, वेंटिलेशन सिस्टम इत्यादि का प्रयोग जहां जहां संभव हो करें और बहुत सारे उद्योग ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हमेशा पूरी तरह काम नहीं कर पाते और हवा का शुद्धिकरण एक रात में तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके फेफड़े इंतजार नहीं करेंगे। इस तरह की परिस्थितियों में उद्योग अपने कामगारों को श्रेष्ठ संभव उपलब्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। रेस्पिरेटर, विशिष्ट पर्यावरण के लिए उपयुक्त रेस्पिरेटर। रेस्पिरेटर सिर्फ एक कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं कि आपके फेफड़ों में शुद्ध हवा का संचार करें। यदि वो आपके काम के लिए सही रेस्पिरेटर हो तो आपकी सुरक्षा के लिए एक सही प्रकार के रेस्पिरेटर का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। रेस्पिरेटर का चुनाव करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस तरह के घातक वातावरण में काम कर रहे हैं, यह उसके लिए एक उपयुक्त पर्याय है। अनुभवी सुरक्षा निरीक्षक और सलाहकारों के द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है। आपकी सुरक्षा के लिए 2 प्रकार के रेस्पिरेटर होते हैं, सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर और हवा की शुद्धि करने वाले रेस्पिरेटर। सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर में आपको हवा एक स्वतंत्र स्रोत से मिलती है, जबकि दूसरे मामले में यानी कि हवा की शुद्धि करने वाले रेस्पिरेटर में हवा को रेस्पिरेटर में ही शुद्ध करके आपके श्वसन योग्य बनाया जाता है। आज हम हवा को शुद्ध करने वाले के बारे में बात करेंगे। सभी प्रकार की धूल, धुआं और कणों को शुद्ध करने के लिए एक उत्तम फिल्टरिंग रेस्पिरेटर की आवश्यकता होती है। देखिए यह कितनी प्रखरता से कार्य करता है। इस प्रयोग में हम धूल के कणों को रेस्पिरेटर की ओर उड़ाएंगे। जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं, धूल और सारे अशुद्ध कणों को बाहर ही अवरुद्ध कर दिया गया है और सिर्फ साफ शुद्ध हवा फिल्टर से गुजरती है, जबकि बिना फिल्टर वाले मास्क में ऐसा नहीं होता है। प्रमाणित मेंटेनेंस फ्री रेस्पिरेटर उच्च तकनीकी फिल्टर से बनाए जाते हैं। इन रेस्पिरेटर में लगा मीडिया सभी धूल व धुएं के कणों को निकालकर हवा को आपके श्वास लेने से पहले ही शुद्ध कर देता है। सभी धूल और सूक्ष्म कण पहले माइक्रोफाइन फाइबर्स द्वारा रोके जाते हैं और फिर फिल्टर में लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज द्वारा वहीं अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। ये रेस्पिरेटर वजन में हल्के होते हैं ताकि आप देर तक काम कर सकें व आप इन्हें अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ आसानी से उपयोग कर सकें। गर्म और नम परिस्थितियों में कार्य करते समय अधिक आराम के लिए कभी-कभी इनमें एक्सेलेशन वेंट वाल्व भी होते हैं। इसके अलावा इन रेस्पिरेटर्स में एक अतिरिक्त कार्बन फिल्टर की परत भी होती है ताकि हानिकारक गैसों और गंधों से बचा जा सके। ये रेस्पिरेटर्स आपको जरूरत के अनुसार अलग-अलग प्रकार के रंगों व आकार में उपलब्ध हैं। लेकिन आप ऐसी उम्मीद कभी न करें कि आपका रेस्पिरेटर सही ढंग से पूर्णतः अपना कार्य करेगा यदि आपने भी इनकी तरह ये निश्चित किया है कि आप अपने रेस्पिरेटर में पेंसिल डालकर रखेंगे या इलास्टिक ढीला लटकता हुआ छोड़ देंगे। ऐसा होता है और शायद इससे भी खराब, लेकिन ये ठीक उतना ही घातक है जितना कि आपकी बाइक के कार्बोरेटर के एयर फिल्टर में एक छेद करना।
इससे पहले कि आप अपना रेस्पिरेटर पहने, अपना चश्मा व हेलमेट निकाल लें। रेस्पिरेटर को पैक से बाहर निकालें। उपयोग करने के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अब रेस्पिरेटर को अपने हाथों में इस तरह से ले कि उनकी इलास्टिक पट्टी नीचे की ओर और उसकी नोज क्लिप आपकी उंगलियों पर हो। रेस्पिरेटर को अपने चेहरे पर रखें। अब ऊपरी इलास्टिक पट्टी को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर और निचली इलास्टिक पट्टी को अपनी गर्दन के पीछे रखें। ध्यान रखें कि इलास्टिक पट्टी मुड़ी हुई ना हो। रिसाव रहित फिटिंग को सुनिश्चित करने के लिए रेस्पिरेटर को अनोखी समायोजित होने वाली बिड्स को ठीक से बिठाएं। दोनों हाथों का उपयोग करके रेस्पिरेटर को अपने नाक के ऊपरी हिस्से पर रखें। नोज क्लिप को आकार देकर प्रभावकारी सील सुनिश्चित करें। अपने रेस्पिरेटर की फिटिंग का परीक्षण करने के लिए जोर से श्वास छोड़ें। यदि रिसाव हो तो उसे पुनः समायोजित करें। इन साधारण कदमों से आप एक व्यवस्थित सील को सुनिश्चित करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अपने रेस्पिरेटर की व्यवस्थित फिटिंग को निश्चित करने के लिए नेगेटिव प्रेशर टेस्ट कीजिए और इसके लिए अपने रेस्पिरेटर के बाहरी भाग को पूरी तरह से ढकने के बाद जोर से अंदर की ओर श्वास लें। यदि आपका रेस्पिरेटर सिकुड़ता है तो समझ लें कि रिसाव नहीं हो रहा है। रेस्पिरेटर के इस्तेमाल से पूर्व हमेशा ये टेस्ट करें। प्रदूषित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले आप अपने सभी अन्य सुरक्षा उपकरण अवश्य पहन लें। मेंटेनेंस फ्री रेस्पिरेटर सिर्फ एक ही शिफ्ट में उपयोग करने के लिए बनाया गया है। यदि आपका रेस्पिरेटर फट गया है, गंदा हो गया है या आपको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप उसे तुरंत बदल दें। लेकिन आप एक ऐसे पर्यावरण में क्या करेंगे जहां गैसेस और धुआं है? वहां पर आपके मेंटेनेंस फ्री रेस्पिरेटर्स काम नहीं आएंगे। आमतौर पर ऐसे पर्यावरण में अलग तरह के गैस फिल्टर्स का उपयोग होता है। इसके साथ ही अलग अलग मास्क भी, जो आमतौर पर आपको गैस और इन सभी प्रकार के प्राणघातक खतरों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। ये पुनः उपयोग में आने वाले फेस मास्क विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ड्यूअल फिल्टर हाफ फेस मास्क, सिंगल फिल्टर हाफ फेस मास्क इत्यादि, जो अलग अलग प्रकार में उपलब्ध हैं, जैसे छोटा, मध्यम और बड़ा। दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सही फिटिंग मिलने के लिए सबसे पहले अपना चश्मा व हेलमेट निकाल दें। फिल्टर की सील निकालें। प्री फिल्टर को रखकर इसे रिटेनर के साथ जोड़ें। फिल्टर मास्क में लगाएं। अब इलास्टिक पट्टी को थोड़ा ढीला करें। अपने एक हाथ से फेस पीस को पकड़ें और इलास्टिक पट्टी, जिसे क्रेडल सस्पेंशन भी कहते हैं, इसे दूसरे हाथ से पकड़ें। अब रेस्पिरेटर को अपने चेहरे पर इस तरह से रखें कि फेस पीस का ऊपरी हिस्सा अपनी नाक के ऊपर हो। रेस्पिरेटर को अपने चेहरे पर रखकर उसे एक हाथ से पकड़ते हुए सिर की इलास्टिक पट्टी को इस तरह से लगाएं कि क्रेडल अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर रहे। अब निचली इलास्टिक पट्टी को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में समायोजित करें। फेस पीस को अपने चेहरे पर आरामदायी तरीके से समायोजित करें। रेस्पिरेटर को एक हाथ से पकड़े और दूसरे हाथ से ऊपर इलास्टिक पट्टी को दोनों तरफ से ऊपर की ओर खींचे। पट्टी को सिर्फ इतना ही कसे कि रेस्पिरेटर अपनी नाक के ऊपर ठीक से बैठ जाए। ध्यान रखिए कि आप इसे ज्यादा न कसे और अब निचले इलास्टिक पट्टी को इस तरह से कसे कि रेस्पिरेटर आपकी ठुड्डी पर आराम से बैठ जाए। एक आरामदायक फिटिंग के लिए इलास्टिक पट्टी बराबरी से समायोजित होनी चाहिए। जब भी आप रेस्पिरेटर का उपयोग करें, पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट अवश्य करें। इसका परीक्षण दूषित वातावरण में जाने से पहले करें। नेगेटिव प्रेशर टेस्ट में गैस फिल्टर को हथेलियों से बंद करें। श्वास लें जिसमें कि फेस पीस थोड़ा सा सिकुड़ जाए। 10 सेकंड के लिए अपनी श्वास को रोके रखें। यदि उसमें हवा का रिसाव नहीं है और आपका मास्क सिकुड़ी अवस्था में ही है, तो इसका अर्थ है कि आपके रेस्पिरेटर की फिटिंग और सील बिल्कुल सही है। यदि आपको रिसाव महसूस हो तो अपने रेस्पिरेटर को दोबारा समायोजित करके पुनः इसका परीक्षण करें। यदि इसके बाद भी आपको सही फिटिंग नहीं मिलती है तो इसके बारे में अपने सुरक्षा निरीक्षक की राय लें। पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट में अपनी हथेली से एक्सलेशन वाल्व को बंद करें। उसके बाद फेस पीस में धीरे से श्वास छोड़ें और अगले 10 सेकंड के लिए अपनी श्वास रोके रखें। यदि आपके फेस पीस में हवा भरी हुई हो और उसमें हवा का रिसाव ना हो तो इसका अर्थ है कि फिटिंग और सील एकदम सही है।
यदि हवा का रिसाव हो तो आप रेस्पिरेटर को पुनः समायोजित करके दोबारा इसका परीक्षण करें। यदि फिर भी हवा का रिसाव हो रहा हो तो आप अपने सुरक्षा निरीक्षक से इसके बारे में राय लें। दूषित वातावरण में प्रवेश करने से पहले दोनों परीक्षण सफलतापूर्वक पार कर लें। यदि आपके चेहरे पर बाल, किसी प्रकार के निशान या अंदर धंसे हुए गाल या फिर किसी भी प्रकार की कोई विचित्रता है तो मुमकिन है कि आपको नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेटर में सुरक्षित फिटिंग न मिले। और यदि आपके चेहरे को एक सही फिटिंग नहीं मिली तो आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। इस स्थिति में आप अपने सुरक्षा निरीक्षक की सलाह लें। जब भी आप रेस्पिरेटर का उपयोग करने जा रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस पर्यावरण में आप काम कर रहे हैं यह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसकी जांच अपने सुरक्षा निरीक्षक से करें। हमेशा जांच लें कि रेस्पिरेटर का कोई हिस्सा टूटा हुआ या अनुपस्थित ना हो। सुनिश्चित कर लें कि एक्सहेलेशन वाल्व फ्लैप और सीट साफ है। साथ ही ये भी ध्यान दें कि एक्सहेलेशन वाल्व फ्लैप अच्छी तरह से एक्सहेलेशन वाल्व सीट में बैठा हो और ये आसानी से काम कर रहा है। पुनः उपयोग में आने वाले रेस्पिरेटरों को प्रयोग करते समय यदि आपको दूषित वायु में काम करते हुए कोई दुर्गंध महसूस हो तो आप तुरंत ही अपने रेस्पिरेटर के फिल्टर को बदल दें, क्योंकि आपके फिल्टर की हवा के शुद्धिकरण करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है और अब वो उस हवा को शुद्ध नहीं कर सकता है जिसमें आप श्वास ले रहे हैं। क्योंकि हवा को शुद्ध करने वाले रेस्पिरेटर एक स्वतंत्र स्रोत से हवा की आपूर्ति नहीं करते हैं, आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप जिस वातावरण में काम कर रहे हैं उसमें अनिवार्य मात्रा में ऑक्सीजन समाहित है। हवा को शुद्ध करने वाले रेस्पिरेटर को कभी भी ऐसे वातावरण में उपयोग न करें जो तत्काल जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। इसे सामान्य तौर पर इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ या IDLH कहते हैं। साथ ही इन्हें ऐसे पदार्थों से सुरक्षा के लिए प्रयोग न करें जिनकी पहले से कोई चेतावनी जैसे महक, स्वाद या किसी तरह की जलन या खुजली इत्यादि ना हो। आप इस बात को भी सुनिश्चित कर ले कि यदि रिसाव हो तो आपको जल्दी चेतावनी के संकेत मिल जाएं। वीनस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बनाने वाली एक प्रगतिशील ISO 9001/2008 प्रमाणित कंपनी है जो भारत के मुंबई के निकट स्थित है। रेस्पिरेटर उत्पाद जो वीनस द्वारा बनाए जाते हैं वे सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के हैं और इन्हें घरेलू और विश्व स्तरीय बाजारों में उपयोग किया जा रहा है। सभी उत्पाद उत्तम श्रेणी के हैं और हमारी ही प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाते हैं। हमारे उत्पाद अपनी अच्छी फिटिंग और ज्यादा से ज्यादा आरामदायक होने के लिए प्रमाणित हैं। सभी परीक्षण योग्य कर्मचारियों की देखरेख में किए जाते हैं। गहन निरीक्षण के बाद ही हमारे उत्पादों को फैक्ट्री से बाहर भेजा जाता है। साथ ही वीनस अन्य सेवाएं जैसे फिट टेस्ट, जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, सर्वेक्षण इत्यादि भी करता है ताकि हमारे रेस्पिरेटर से आपको सर्वोत्तम सुरक्षा मिल सके। आप दोबारा रेस में आ गए हैं और आप पूरे ट्रैक पर धूल उड़ा रहे हैं। इस बार आप आखिरी शॉट के लिए जा रहे हैं और अब आप न धीमे पड़ेंगे न ही रुकेंगे, क्योंकि एक साफ और नया एयर फिल्टर आपके कार्बोरेटर में लगा दिया गया है और सिर्फ यही आपके जीतने के लिए आवश्यक है। जीतने के बाद उस भीड़ को, उस शोर को महसूस कीजिए। सभी लोग आपका नाम लेकर चिल्ला रहे हैं। आपने कर दिखाया। शक्ति आपकी धमनियों में प्रवाहित हो रही है क्योंकि आप शुद्ध और ताजी हवा में श्वास ले रहे हैं। काम के बारे में क्या आप वही शक्ति महसूस कर रहे हैं? क्या आपने अपनी श्वसन प्रक्रिया को सुरक्षित कर लिया है? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अपने फेफड़ों का संरक्षण करना और अपनी श्वसन प्रक्रिया को सुरक्षित रखना, ये दोनों ही स्वस्थ रहने के लिए समांतर हैं। उनके लाभ हैं उच्चतम कार्य क्षमता, उत्पादकता और समय का संपूर्ण सदुपयोग बिना किसी नुकसान और बीमारी के। यदि आप दिए गए निर्देशों का पालन करें तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब भी आप श्वास लेंगे आपका रेस्पिरेटर आपको शुद्ध हवा प्रदान करेगा। आपकी बाइक